यदेवेह तदमुत्र यदमुत्र तदन्विह मृत्योः स मृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। जो परमात्मा यहाँ है वही परलोक में भी है, जो वहाँ है वही यहाँ पर भी है। वह मनुष्य मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होता है, अर्थात बारंबार जन्म मरण गति को प्राप्त होता है। जो इस जगत में उस परमात्मा को अनेक की तरह देखता है, अर्थात भेद बुद्धि एवं छोटे बड़े नाना भाव वाला देखता है। आज का तारीख है अक्टूबर 15, 2025। स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विद सैम योगी में आपका स्वागत है। यह है पॉडकास्ट एपिसोड 81। आज हम चर्चा करेंगे एक नए उपनिषद पर जिसका नाम है श्वेताश्वतरोपनिषद। समस्त चराचर जगत के मूल कारण एकमात्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही है, दूसरा कोई नहीं है। जड़ तो स्वयं चेतन के अधीन है, वह तो स्वयं कुछ भी नहीं कर सकता। जिन जड़ वस्तुओं के मिश्रण से कोई नई वस्तु बनाई जाती है वह उसके संचालक चेतन आत्मा के अधीन और उसी के भोगार्थ होती है। जीवात्मा भी जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि वह सुख दुख के हेतु भूत प्रारब्ध के अधीन है। वह भी स्वतंत्र रूप से कुछ नहीं कर सकता। अतः इन सब से भिन्न ही परमात्मा को जानना चाहिए। सर्वजीवे सर्वसंस्थे बृहन्ते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं चमत्वा जुष्टस्ततस्तेनामृतत्वमेति। मंत्र 116। पूर्व जन्मों के संचित शुभाशुभ कर्मों के भोगार्थ जगत रूप चक्र में यह जीवात्मा को अपने कर्मानुसार घुमाया जाता है। जब तक यह अपने आप को देह प्राण मन आदि से पृथक भली प्रकार नहीं जान लेगा, यह जीव संसार चक्र से तब तक नहीं छूट सकता जब तक यह परमेश्वर की कृपा एवं अपने को उनका प्रिय पात्र नहीं बना लेता है। जब यह उनकी शरण स्वीकार कर लेता है और परमेश्वर के द्वारा स्वीकृत हो जाने पर फिर यह अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है तथा जन्म मरण रूप संसार चक्र से सदा के लिए छूटकर परम धाम परम शांति को प्राप्त हो जाता है। ज्ञो द्वावजा वीश निशा वजा ये का भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता
अनन्तश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता त्रयं यदा विदन्ते ब्रह्म में तत्। मंत्र नंबर 9। ईश्वर सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान है। जीव अल्पज्ञ और अल्पशक्तिमान है। ये दोनों ही अजन्मा है। उनके सिवा एक तीसरी शक्ति भी अजन्मा है जिसे प्रकृति कहते हैं। यह भोक्ता जीवात्मा के लिए भोग सामग्री प्रस्तुत करती है। यद्यपि यह तीनों ही विलक्षण हैं, क्योंकि वे परमात्मा अनंत संपूर्ण रूपों वाला और अकर्ता है। अभिमान रहित होने से जब मनुष्य अपने सहित ईश्वर और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप में जान लेता है, तब वह सब प्रकार के बंधन से मुक्त हो जाता है। क्षरं प्रधानममृताक्षरं हरः क्षरात्मा नाविशते देव एकः तस्य विद्यानाद्यो जनात्तत्वभावा व्युद यश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। प्रकृति जो जड़ तथा विनाशशील है, इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इन विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों का एक ईश्वर शासन करते हैं, अर्थात वे ही जानने योग्य और प्राप्त करने योग्य हैं। उन्हें तत्व से अर्थात सोहम रूप से ध्यान करने से, मन को उसमें लगाए रहने से तथा तन्मय हो जाने से अंत में उसी की प्राप्ति होती है। तो यहाँ एक विराम लेते हैं और जानते हैं कि यह सोहम क्या है। अंत में उसी की प्राप्ति होती है सोहम रूप ध्यान करने से। सोहम का संधि विच्छेद आप अगर करेंगे तो हो जाएगा सह अहम। सह वह, अहम मैं वह हूँ। तो जब सांस अंदर लेते हैं तब कहें सो, जब सांस बाहर आता है तब कहें हम। सोहम सोहम सोहम। तो ऐसा कहा है, श्वास अंदर जाने समय सो और सांस बाहर आने समय हम करें। और जब भी याद आ जाए करते रहें, वह मैं हूँ। वह क्या? वह परमात्मा। मैं आत्मा। मैं आत्मा ही वही परमात्मा हूँ। यह हो गया सोहम। सोहम क्यों? हर सांस में करे।
सांस सांस में नाम सुमिर, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने इस श्वास का फिर आवन होए न होए। अब हम लौटते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद पर, जिस पर स्वामी निरंजन जी ने कुछ कहा है। किताब है उपनिषद सिद्धांत एवं वेदांत रत्नावली। उसी से हम यह सुन रहे हैं। प्रकृति जो जड़ तथा विनाशशील है, इसको भोगने वाला जीवात्मा अमृत स्वरूप अविनाशी है। इस विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों का एक ईश्वर शासन करते हैं। ये ही जानने योग्य और प्राप्त करने योग्य हैं। इन्हें तत्व से अर्थात सोहम रूप से ध्यान करने से, मन को उसमें लगाए रहने से तथा तन्मय हो जाने से अंत में इसी की प्राप्ति होती है। फिर समस्त माया जगत से उसकी निवृत्ति हो जाती है। गीता 15, 16, 17 अर्थात अध्याय 15 श्लोक 16 और 17 में क्षर अक्षर तथा क्षराक्षरातीत, और गीता 6:8 अर्थात अध्याय 6 श्लोक 8 अंतमति सो गति। ज्ञात्वा देव सर्व पाशापहानि, क्षीणे क्लेशैर्जन्म मृत्यु प्रहाणि, तस्या विद्यानात् तृतीयं देहभेद विश्वैश्वर्यं केवल आप्तकालः। परम पुरुष परमात्मा का साधक सोहम रूप से निरंतर ध्यान कर मैं ब्रह्म हूँ, इस प्रकार जब आत्म साक्षात्कार कर लेता है, तब इस जीव के समस्त संचित कर्म नष्ट होकर यह समस्त बंधनों से सदा के लिए मुक्त हो जाता है। देह भाव, कर्ता भाव, राग द्वेष, अहंकार, इन पांचों क्लेशों का नाश हो जाने के कारण जीव को जन्म मरण का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। फिर कभी वह पुनः देह भाव को प्राप्त नहीं होता है। वह इस शरीर के सुख से लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत के सुखों एवं ऐश्वर्यों को दुख रूप जान मन से इनका त्याग कर परमानंद पद को प्राप्त कर लेता है। और इसी मंत्र के साथ आज का प्रवचन समाप्त होता है। अगले प्रवचन में हम मंत्र 1:12 की चर्चा करेंगे। वह मंत्र सुना देता हूँ। एतज्ज्ञेयं नित्यमेवात्मसंस्थं, नातः परम वेदितव्य हि कश्चित्, भोक्ता भोग्यं प्रेरितारं च मत्वा
सर्वं प्रोक्तं त्रिविधं ब्रह्ममेतत्। ओम शांति शांति शांति।